हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं प्रियंका बर्मन हेयर। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। हमने लास्ट वीडियो में क्या कंप्लीट किया था? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस किया था हमने? पास्ट परफेक्ट टेंस। बट आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान बताइएगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा आप? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान क्या रहेगी? टाइम को बिना वेस्ट किए हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हमारी क्या रहेगी पहचान? हमारी क्या रहेगी यहाँ पे? पहचान हमारी रहेगी, जैसे उसमें क्या था, समय के साथ कोई चीज रही है, रहा है, रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको याद है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? पहचान हम लिख लेते हैं सबसे पहले। पहचान, पहचान हमारी क्या होगी? समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, क्लियर है? समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है ना? तो अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रूल क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल होते हैं टेंस। वैसे हमें छोटी क्लासेस में क्या होता है कि हमें सीखने का मन भी नहीं होता, थोड़ा उस टाइम हमें बोरिंग भी लगते हैं, इसीलिए हम उन क्लासेस में नहीं सीख पाते। बट अब तो थोड़ा सा बड़े होने के बाद हमें एक्चुअली सीख ही लेना चाहिए ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। रूल क्या रहेगा हमारा? रूल क्या हमारा रहेगा? रूल क्या रहेगा हमारा? लिख लेते हैं हम। रूल रहेगा, सेम रहेगा वही रूल जैसा कि हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रूल हमारा क्या था? वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई थी हैज़ एंड हैव। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई थी? हैज़ और हैव। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी? सिर्फ कुछ नहीं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस क्या रहेगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हैड आ जाएगा। ओके, हैड आ जाएगा। ठीक है ना? सब्जेक्ट हैड बीन in first form of the verb plus ing plus object plus since for। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा। एक बार आप देख लीजिए क्या रहेगा हमारा, ये स्ट्रक्चर रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि हमने पिछले टेंस में कौन सा था हमारा? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे? यहाँ पे हैज हैव लेते थे, जिस हिसाब से सब्जेक्ट हमारा है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हम हैव ले लेते थे। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ ना। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते थे यहाँ पे हैज। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट हमारा जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या रहेगी? हैड रहेगी। ओके, एग्जाम्पल एक बना करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल बना करके हम देख लेते हैं। एक क्या लूँ मैं? जैसे राधा, राधा 2 घंटे से, राधा 2 घंटे से राधा 2 घंटे से खाना बना रही थी। ठीक है, राधा 2 घंटे से खाना बना रही थी। ठीक है, क्लियर है आपको? राधा 2 घंटे से खाना बना रही थी। अब क्या है कि राधा, राधा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है राधा
had been, राधा had been, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ लगेगा ing, राधा had been cooking the food. ओके, क्या है? राधा had been cooking the food. ओके, सो एक बार हम अपने स्ट्रक्चर में इसको मिला करके देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं. कुकिंग द फूड अभी नहीं कंप्लीट हुआ. कुकिंग द फूड, अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ कि 2 घंटे है, तो मैं यहाँ पे क्या सिंस लूँ या फिर मैं फोर लूँ? इनमें से सिंस लूँ या मैं फोर लूँ? आप बताइए मुझे कि मैं यहाँ पे क्या लूँ. राधा हैड बीन कुकिंग द फूड, अब 2 घंटे से फोर लूँ या सिंस लूँ? ये कंसेप्ट मैंने आपको करवाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अगर आपको याद रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो. सिंस, सिंस क्या है? जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस है. जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या है? 4 है. ओके, क्लियर है आपको? जब हमारा टाइम हमें पता है कि एग्जैक्ट है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिंस यूज करेंगे. जैसे कि कोई डे है, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि कोई डे है, डे यानी कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, कोई भी डे. जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे. कोई भी मंथ है, सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, कोई भी मंथ, ठीक है. और ईयर 2004, 2003, 2005, कोई भी मतलब कि ईयर हो तभी भी हमारा क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा. ये मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिया था. अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लीजिए. ओके, और 4 हमारा कब यूज होगा? जब हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं पता हो. जैसे 2 घंटे, 2 घंटे कौन से 2 घंटे? 2 घंटे तो दिन में क्या पता कितनी बार होते हैं, मतलब कि 24 घंटे होते हैं. कौन से 2 घंटे? सुबह के, मॉर्निंग के, मतलब कि कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता. ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता होता तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? 4. सो राधा हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर कितने आवर? 4 क्या है? 2 आवर्स. ठीक है ना? क्लियर है? क्या बन गया यहाँ पे कि राधा हैड बीन कुकिंग. देखो हेल्पिंग वर्ब का तो यहाँ पे कोई चक्कर है नहीं ना. हेल्पिंग वर्ब का तो कोई भी चक्कर यहाँ पे नहीं है ना. तो राधा हैड सिंगुलर सब्जेक्ट है. ऐसे राधा हमारा कोई भी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. तो राधा हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर. ओके, सो नेक्स्ट हम बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ये तो था हमारा सिंपल. सिंपल यानी कि अफर्मेटिव था ये. और अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे क्या? नेगेटिव. कौन सा? नेगेटिव. अब हम कौन सा यहाँ पे बनाने जा रहे हैं? नेगेटिव का रूल क्या रहेगा? नेगेटिव का रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस में हैड. अब आप क्या कर देते हो? एक गलती आप कर देते हो जो कि मैं देख रही हूं. एक गलती आप क्या कर देते हो? जैसे नोट है तो नोट आप हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे क्या हैड है? हैड बीन. ठीक है, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब? हैड है. तो आप क्या करते हो कि बीन के बाद नोट लगा देते हो. जैसे कि हैड बीन नोट. ठीक है, ये क्या है? हैड बीन नोट, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है. मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे हैड है और हैड के बाद लगेगा नोट. और ये क्या है हमारा? करेक्ट. ओके, क्लियर है गाइस? सो बना लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हैड नोट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, सीन्स या फिर इनमें से 4. ओके गाइस, क्लियर है आपको? ये है हमारा नेगेटिव. कौन सा है ये हमारा? नेगेटिव. ठीक है, कौन सा है ये हमारा? नेगेटिव है. ये है हमारा
नेगेटिव। क्लियर है आपको? सो नेगेटिव का क्या रहेगा, एक बार एक बना करके देख लेते हैं। जैसे वे, हाँ पहले हिंदी में बना लेते हैं ना। वे क्या कर रहे हैं? वे सोमवार से, वे सोमवार से क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा सा बताओ। वे सोमवार से घर की मुरम्मत, ठीक है ना। वे सोमवार से, बनाने लगते हैं ऐसे, वे सोमवार से घर की मुरम्मत नहीं, क्या है, नहीं करवा रहे या कर रहे थे, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे कि वे सोमवार से घर की क्या है, घर की मुरम्मत नहीं कर रहे थे। तो वे मतलब कि क्या रहेगा? वे क्या है यहाँ पे? वे है हमारा दे हैड नॉट बीन। अब मुरम्मत क्या कराना क्या होता है? मुरम्मत करवाना क्या होता है? मुरम्मत करवाना क्या होता है हमारा? दे हैड नॉट बीन, नोट लग गया हमारा, बीन रिपेयरिंग, ठीक है। दे हैड नॉट बीन रिपेयरिंग, कब से? सोमवार से ना। दे हैड नॉट बीन रिपेयरिंग ऑफ हाउस। अब बताओ, सोमवार से है, कोई डे आया है, मैंने बताया था जैसे कि कोई भी डे आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे कोई सा भी डे, तो क्या आएगा हमारा? सिंस आएगा। क्या आ जाएगा? सिंस मंडे, ठीक है। सिंस क्या है? मंडे। दे हैड नॉट बीन रिपेयरिंग ऑफ हाउस सिंस मंडे, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है? अगर कोई मिस्टेक मेरे से हो जाती है या कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, क्योंकि क्या पता कई बार हम सोच रहे होते हैं कुछ और हम लिख देते हैं कुछ और, तो इसमें कोई बात नहीं होती। आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखो, ले लीजिए एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कौन सा? इंटेरोगेटिव। क्या? इंटेरोगेटिव। कौन सा? नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कंप्लीट नहीं लिखा मैंने। इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा? इंटेरोगेटिव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब उठ करके आगे आ जाती है। ये चीज मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। अगर आप वीडियो बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मतलब कि टेंस होने से आपके कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है ना? सो आपको देखना पड़ेगा ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्टली। सो इंटेरोगेटिव हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब उठ करके आगे आ जाती है, उसके बाद है सब्जेक्ट हमारा, और फिर रहेगा हमारा बीन, फिर रहेगी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा हमारा? सिंस, या फिर क्या? फॉर। ओके गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। हैड, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर, ठीक है। बना लेते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ आ जाता है ना, इसलिए हम साथ साथ में एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये मत सोचिए कि आपको क्लास लंबी हो रही है, आप ये सोचिए कि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको दोबारा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम 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 क्या है, जैसे कि क्या है, हम पिछली, क्या है, हम पिछली 3 साल से, हम पिछले 3 साल से, हम पिछले क्या है, हम पिछले 3 साल से क्या कर रहे हैं, हम पिछले 3 साल से क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट लगा लो, कोई भी गेम लगा लो, मतलब क्रिकेट, ठीक है। हम पिछले 3 साल से क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे थे। इंटेरोगेटिव है ना, तो क्या, ठीक है, क्या वाला बनेगा, ठीक है। क्या हम पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा रहेगा क्या के लिए, मैंने बताया था जैसे कि हेल्पिंग वर्ब उठ करके आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठ करके क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। जैसे कि बना लेते हैं यहाँ पे हैड हैड, अब हम के लिए क्या है, वी हैड वी बीन, हैड वी बीन। अब क्या है, खेलना क्या है, प्ले, प्ले उसके साथ लगेगी ing, ठीक है। हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब बताओ आप, मैंने बोला यहाँ पे पिछले 3 साल से, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, पिछले 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 3 साल से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, हैड वी बीन प्लेइंग, आप बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आप बताओ फोर आएगा या सिंस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि मैंने बोला पिछले, पिछले तो हम काउंट कर सकते हैं ना, पिछले तो हम कर सकते हैं ना। सो हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, सिंस क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 years, क्या हो जाएगा, लास्ट 3 years, लास्ट 3 years, लास्ट 3 years होएगा, क्योंकि पिछले हमें पता है ना काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए। तो अभी नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं ना। तो कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। मतलब कि क्या है कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव तो हो ही, उसके साथ साथ में हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसके लिए रूल क्या रहेगा, इसके लिए रूल रहेगा हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा नोट आएगा, क्या आएगा, नोट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ ही चुकी है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट ही आता है, चूंकि हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में बीन और प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या है, प्लस क्या है हमारा, सिंस और फोर। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको, देख लीजिए एक बार ध्यान से स्ट्रक्चर को, कोई इसमें रटाफिकेशन वाली बात नहीं है, बस आपको 2 से 3 बार मेरे साथ यहाँ पे करना है, तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल भी इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई डाउट ना रहे। जैसे हम बना लेते हैं, क्या मोहन
3 AM, 3 बजे से मतलब कि क्या मोहन 3 बजे से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव तो है ही, उसके साथ हमारे क्या है, नेगेटिव भी है सेंटेंस। तो क्या मोहन 3 AM से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या बन जाएगा इसका, हैड, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है हमारा सिंगुलर, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर और प्लूरल में, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हमारी एक ही है जो कि है हैड। ओके, सो हैड प्लस मोहन प्लस उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर आएगा हमारा बीन, फिर पढ़ना क्या होता है, बीन मतलब कि ये मैंने प्लस लगा दिया, बीन मतलब पढ़ना क्या होता है हमारा, हैड मोहन नॉट बीन, अब है रीडिंग, रीडिंग, हैड मोहन नॉट बीन रीडिंग। अब बताओ आप, सिंस आएगा कि फोर आएगा, अब आप बताइए, क्योंकि मैंने आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा है, तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा। सिंस आएगा क्योंकि हमें टाइम हमें पता है AM है, AM हो या PM हो कुछ भी हो तो क्या आएगा हमारा, सिंस आएगा। अगर हमारा आवर में हो सीधा ही 3 घंटे हो तो 3 घंटे हमें नहीं पता होता कि कौन से 24 आवर्स में से कौन से 3 आवर है। सो यहाँ पे हमने 3 AM लिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंस, सिंस आ जाएगा, सिंस कितना 3, ठीक है 3 AM, ठीक है ना। ओके, सो हैड मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 AM, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कौन सा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर का, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है अपना, और पास्ट टेंस भी हमारा कंप्लीट आज हो गया है। कल करने जा रहे हैं हम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम कल कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम 10th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कोई चैप्टर शुरू करेंगे, आपकी चॉइस पे कि आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। तो आज के लिए यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो थैंक यू।